हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक और हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर स्किल का डेली लीड्स एंड पार्टनर्स। सो इसमें क्या करना है हमें, फॉर ईच डेटा आईडी एंड मेक नेम फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लीड एंड डिस्टिंक्ट पार्टनर आईडी, रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर। ठीक है। तो बेसिकली हमें करना क्या है इसमें, हमें एक हर डेट और कार ब्रांड के लिए कितने यूनिक लीड्स आए हैं, कितने यूनिक पार्टनर्स थे, इन चीज़ को करना है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम अगर हमें यूनिक फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियसली हमें डिस्टिंक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। डिस्टिंग में क्या होता है, डुप्लीकेट वैल्यूज काउंट नहीं करती है। तो हम देख लेते हैं हमें किस तरीके से क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास डेट आईडी दे दी, यहाँ पर मेक नेम दे दिया, लीड आईडी दे दी, पार्टनर आईडी दे दी डेली सेल्स टेबल से। ठीक है। ये हमारा इनपुट है, हमें इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से निकालना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी कॉलम्स। सेलेक्ट हमारा क्या क्या रिटर्न करना है, हमको हमें करना है डेट आईडी आउटपुट से, डेट आईडी, एंड हमें क्या करना है, मेक नेम करना है, मेक नेम। अब देखिए यहाँ पर हमें इनको यूनिकली देखने का निकालना है, राइट। तो डिस्टिंक्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। डिस्टिंक्ट हम किस पे यूज करेंगे, अपनी लीड आईडी पे और अपने पार्टनर आईडी पे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला कि कितने यूनिक लीड्स आए हैं और कितने यूनिक पार्टनर थे। आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना ऊपर, मैं अभी टाइम के चलते अब थोड़ा इसको जल्दी फिनिश करने की सोचूंगा। तो अब हम चाहते हैं काउंट, हम उसे काउंट निकालना है ऑब्वियसली, और क्या निकालना, डिस्टिंक्ट निकालना है हमें, राइट। डिस्टिंक्ट निकालना है क्या, लीड आईडी। इसको हम क्या कहते हैं, एज हम बोल देते हैं, जो हमको आउटपुट देना है यहाँ पर। एज हमको आउटपुट क्या देना है, यूनिक लीड्स आईडी। ओके, आउटपुट क्या आ गया, आउटपुट अब या यूनिक लीड्स देना है। ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो गया, हमें क्या रिटर्न करना है, उसके बाद हमें रिटर्न करना है इसके पार्टनर आईडी। तो सेम हो जाएगा यहाँ पर, काउंट कर लो डिस्टिंक्ट पार्टनर्स आईडी, ठीक है। पार्टनर है, आई थिंक पार्टनर्स नहीं है, पार्टनर आईडी एज हम ले लेते हैं इसको, जो हमको इसको यहाँ पर से रिटर्न करना है। तो हमारा ये आ गया यूनिक पार्टनर्स। ठीक है। अब सिंपल फ्रॉम किस टेबल से लेनी है, हमारी डेली सेल्स टेबल, फ्रॉम डेली सेल्स। अब हमारी कंडीशन क्या बनेगी, अब सिंपल हमें क्या करना है, यूनिक फाइंड करना है, तो हम इसमें ग्रुप बाय का यूज कर लेंगे। डिस्टिंक्ट तो हमने कर लिया, अब हमें साइड टोटल निकालना, तो हम कर देंगे ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्या, ग्रुप बाय डेट आईडी एंड उसकी मेक आईडी। ठीक है। तो थोड़ा ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो था दोस्तों, कि आपको ये सेल्स दिए हुए हैं, आपको रिटर्न क्या करना है, फॉर ईच डेटा आईडी एंड मेक आईडी फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लीड फॉर ईच। तो इसलिए हमने यहाँ पर ग्रुप आईडी का यूज किया, किसके बेसिस पे, डेट आईडी और मेक आईडी के बेसिस पे, सॉरी मेक नेम के बेसिस पे। चलिए इसको रन कर देते हैं। ओके, कुछ कुछ हमें एरर आई है यहाँ पर, देख लेते हैं क्या एरर आई है। डिस्टिंक्ट DISTINCT, डिस्टिंक्ट हमने कर दिया है लीड आईडी एज यूनिक आईडीज। ओके, ओके 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 ओके, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं दोस्तों, नो वरीज। ओके, हमारा एक्सेप्टेड है, तो हमारा ये चल रहा है अच्छे से। ठीक है। चलिए फर्क से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं 1378 का। आप साथ साथ में नोट भी करते रहिएगा क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। रिप्लेस एम्प्लॉय आईडी विद द यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है। अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, एक टेबल की आईडी को दूसरे टेबल की यूनिक आईडी से रिप्लेस करना है। ठीक है। रिप्लेस एम्प्लॉय आईडी विद द यूनिक आइडेंटिफायर। देखिए जैसे हमें यहाँ पर एक टेबल दी है एम्प्लॉयज, और ये टेबल दी है एम्प्लॉय यूनिक, राइट। अब हमें क्या करना है, राइट अ सॉल्यूशन टू शो द यूनिक आईडी ऑफ ईच यूजर, इफ अ यूजर डज नॉट हैव अ यूनिक आईडी रिप्लेस जस्ट शो नल। तो सिंपल, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 11 12, ये हमारी यूनिक आईडी थी, जो हमारा जैसे ये हमारा रिपीट हो रहा है 1 11, तो इन्होंने यहाँ पर क्या डाल दिया, इसमें आउटपुट में नल वैल्यू पुट करती है उसकी जगह पे, यूनिक आईडी ये रहा। सिंपल। इस पर हम क्या करना है, इस पर हम लेफ्ट जॉइन यूज करेंगे। ठीक है। अब जैसे अब इसमें लेफ्ट जॉइन यूज करेंगे और क्या कहेंगे, अगर किसी एम्प्लॉय का यूनिक आईडी ना हो तभी वही हम क्या करेंगे, हमको वो रिजल्ट मिल जाएगा, राइट, यूनिक आईडी लेफ्ट जॉइन लगा के। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, इसमें लेफ्ट जॉइन यूज करना है। अगर किसी एम्प्लॉयज का यूनिक आईडी ना हो तब भी वो रिजल्ट में आए हमारा, तो इसलिए उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, नल रिटर्न कर देंगे। तो ऑब्वियसली नल रिटर्न होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं
हम लेफ्ट जॉइन परफॉर्म करेंगे, देता हूँ मैं क्वेरी सेलेक्ट, हमें आउटपुट देख लेते हैं किस टाइप का देना है। आउटपुट में हमको देना है यूनिक आईडी, सेलेक्ट यूनिक आईडी। हम इसको लेफ्ट जॉइन लगा तो इसको मैं एक एलियास बना लेता हूँ एम्प्लॉय की यूनिक का, ठीक, कॉमा ई डॉट नेम, एम्प्लॉय का हमें नेम चाहिए, कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, इसका एलियास हम बना देते हैं ई। अब हमने बोला कि लेफ्ट जॉइन लगाएंगे तो हम कर लेते हैं लेफ्ट जॉइन। ओहो मेरी राइटिंग नॉट राइटिंग, टाइपिंग। लेफ्ट जॉइन किस पे लगाना है, हमें लेफ्ट जॉइन लगाना ऑब्वियसली एम्प्लॉय यूनी पे। इसका हमने बनाया था एलियास EU, करेक्ट, सिंपल से ऑन ई डॉट आई डी इक्वल्स टू EU डॉट आई डी। इसमें क्या होगा, जो वैल्यू रिजल्ट नहीं मिलेंगे उसे नल रिटर्न कर देगा। ये तो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। टाइम क्यों लगा रहा है इसको रन, ओके एक्सेप्टेड। ये देखिए ये आया, यहाँ पर हमारा आउटपुट इस तरीके से आ गया, एलिस और बॉब में यूनिक आईडी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओपन कर लेते हैं इसको, फिक्स नेम इन अ टेबल। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बट कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। तो बेसिकली ये वाला जो है ना, ये स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का है। मतलब हमें क्या करना है, नेम्स को प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, जैसे फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, बाकी लेटर स्मॉल हो, ठीक है। इस तरीके की हमारी ये प्रॉब्लम रहने वाली है। तो ये कह रहे हैं कि राइट अ सॉल्यूशन टू फिक्स द नेम सो दैट ओनली द फर्स्ट कैरेक्टर इज अपर केस एंड द रेस्ट आर लोअर केस। सिंपल, फर्स्ट कैरेक्टर आपका अपर केस होना चाहिए, बाकी सारे आपके लोअर केस होने चाहिए, ठीक है। तो चले करते हैं इसको। इसमें हम सिंपल से क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, लेफ्ट से क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर निकालेंगे और बाकी सब स्ट्रिंग से बाकी निकालेंगे और कॉन्केट कर देंगे। फर्स्ट वाले को अपर कर देंगे, बाकी को लोअर कर देंगे। सिंपल सिंपल सा। तो स्टार्ट करते हैं, सेलेक्ट हमें क्या निकालना है यूजर आईडी, हमें आउटपुट देख लेते हैं, यूजर आईडी और नेम देना है, ठीक है। सेलेक्ट यूजर आईडी कॉमा नेम। अब नेम को तो हमने रिटर्न करना है ना उस तरीके से, तो हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट यूजर आईडी। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉन्कैट कर लेंगे, तो स्ट्रिंग को जोड़ना है। तो कॉन्कैट करने के लिए हमें अब सबसे पहले क्या चाहिए, हमने बोला था कि हम क्या करेंगे, अपर कर देंगे, किसको, अपर कर देंगे हम अपने लेफ्ट का, ले लेंगे नेम का पहला, ठीक है। इससे हमारा नेम का पहला आ गया, यहाँ पर हमारा ये करना, ये हमारा अपर हमारा यहाँ से आ गया, ठीक है। कॉमा आ जाएगा हमारा। अब दूसरा क्या करना है, लोअर करना है बाकी सारे कैरेक्टर को लोअर किसे करना है, सबस्ट्रिंग ले लेंगे यहाँ पर, string सबस्ट्रिंग ले लेंगे। अब कहाँ से शुरू करना है हमें, ऑब्वियसली नेम पहला तो लेना नहीं है, तो बाकी जो दूसरे से शुरू होगी स्ट्रिंग वो हमें पूरी क्या करनी है, उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है। एज हम ले लेते हैं इसको नेम, कहाँ से, ठीक है। सिंपल, फ्रॉम ले लेते हैं यूजर्स, अब इसको कर देते हैं ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय कर देंगे एंड दे देंगे यूजर आईडी। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं किया हमने, अपर किया, लेफ्ट से पहले पहला कैरेक्टर निकाला, लोअर किया, सबस्ट्रिंग निकाली, बाकी के कैरेक्टर उसको लोअर सी में कन्वर्ट कर दिया। देखते हैं इसको रन करके क्या आता है रिजल्ट, होपफुली चलना चाहिए। ओके, कुछ तो इसमें इशू आया है, ये कह रहा टेस्ट डॉट अपर डज नॉट एक्सिस्ट। ओके, हाँ यहाँ पर मैंने कुछ गलती कर दी, इसलिए ऐसी मिस्टेक मैं करते रहता हूँ दोस्तों। और वैसे इन मिस्टेक से हम सीखते हैं बेसिकली, नॉट इतनी सिली मिस्टेक्स है। तो दोस्तों ये हमारा कोड चल गया। तो ओके, फटक से एक और क्वेश्चन और देख लेते हैं, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स होने वाले हैं, बट लेट्स डू दिस। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फटाफट हम इसे करेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहना, जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप एडवांस होते जाएंगे एसक्यूएल के इंटरेस्ट में। ये भी एक इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ग्रुप सोल्ड प्रोडक्ट बाय द डेट। सो सिंपल है, मतलब इसमें क्या बोल रहा है आपको कि जितने भी आपके सोल्ड प्रोडक्ट है उनको ग्रुप कर दीजिए। मतलब यहाँ पर एक क्या है, आपने कभी देखा है कि एक फंक्शन हम एसक्यूएल में यूज करते हैं, ग्रुप कॉनकैट, तो इसके बारे में सीखेंगे आप इसमें। बेसिकली क्या करें कि आपको हर डेट के लिए कितने प्रोडक्ट बाइक और कौन से प्रोडक्ट बाइक हैं, है ना,
इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, ग्रुप कॉन्केट यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, मल्टीपल रो को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल, इसलिए हम इसमें ग्रुप कॉन्केट का यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सिंपल सा आपका देखा, आपका कॉलम है सेल डेट एंड प्रोडक्ट। अब ये कह रहा है राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड फॉर ईच डेट द नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स सोल्ड एंड देयर नेम, राइट। द सोल्ड प्रोडक्ट नेम्स फॉर ईच डेट शुड बी सॉर्टेड लेक्सिकोग्राफिकली। ठीक है, रिटर्न द रिजल्ट टेबल। ठीक है, ये वाला वाला आप देख लेना, जैसे ये हमारा इनपुट आ रहे हैं, इनपुट टेबल है, सॉरी, ये डेट्स आ गई, ये इसके प्रोडक्ट्स आ गए। अब देखिए, सेल डेट निकालना है, नंबर ऑफ सोल्ड निकालना है, प्रोडक्ट निकालना। तो यहाँ पर देखिए इसने क्या किया, डेट निकाल दी और नंबर ऑफ सोल्ड में 3 क्या क्या गए, बास्केटबॉल, हेडफोन, टी शर्ट। ठीक है, इस तरीके से नंबर 2 में देखिए आप, नंबर ऑफ सोल्ड कितने, 2, क्या क्या गए, बाइबल एंड पेंसिल गए। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर ग्रुप कॉन्केट का यूज करेंगे, ध्यान में रखिएगा इन चीजों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पहले कर निकालना है सेलेक्ट, क्या प्रिंट करना है, सेल डेट। हमें आउटपुट देख लेते हैं क्या निकालना है, सेल डेट। ओके, हमारा सेल डेट आ गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए उसका नंबर ऑफ सोल्ड। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, काउंट कर देंगे। बट हमें क्या है, डिस्टिंक्ट चाहिए, राइट। तो हम डिस्टिंक्ट यहाँ पर यूज करें, मतलब यूनिक चाहिए, तो हम यहाँ पर डिस्टिंक्ट का यूज करेंगे, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स का, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट। ओके, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट आ गया। अब इसको हम, ये क्या हो गया, ठीक है, अब हमें डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट एज नंबर ऑफ सोल्ड आएगा, एज नम सोल्ड। ठीक है, अब देखिए, अब हमें निकालना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमें क्या करना है, सबको ग्रुप करना है, मतलब कॉन्केट भी करना है साथ साथ में, ये एक ही कॉलम में हमें रिजल्ट देने हैं सारे। तो इसलिए यहाँ पर ग्रुप कॉन्केट हम यहाँ पर उसको यूज करने वाले हैं। तो हम सीधे कह देंगे ग्रुप कॉन्केट, किसको करना है, सबसे पहले तो डिस्टिंक्ट निकाल लेते हैं, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट एंड ऑर्डर बाय बी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की तो बेसिस पे निकालना है ना, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट निकालना है, ऑर्डर बाय प्रोडक्ट कर देते हैं। और ये स्पेसेस कॉपी हो जा रहे हैं। ऑर्डर बाय कर दिया हमने प्रोडक्ट। अब उसको कैसे प्रिंट करना है, एज हमें प्रिंट करना है प्रोडक्ट्स, उसका एलियास है टेबल का, वो इस तरीके से प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये हो गया। अब कौन सी टेबल से, फ्रॉम, अरे यार, फ्रॉम हमारी आ जाएगी टेबल का नाम एक्टिविटीज, फ्रॉम एक्टिविटीज। लास्ट में हम क्या करेंगे यहाँ पर, ग्रुप बाय सेल डेट, क्योंकि हमें, आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, अगर राइट द सॉल्यूशन टू फाइंड द ईच डेट द नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स सोल्ड एंड देयर नेम्स, द सोल्ड प्रोडक्ट नेम्स फॉर ईच डेट शुड बी सॉर्टेड, ठीक है, लेक्सियोग्राफिकली, एंड रिटर्न द रिजल्ट टेबल ऑर्डर बाय सेल डेट। तो हमें सेल डेट के बेसिस पे ग्रुप कर दिया। अब चलिए इसको रन करके देख लेते हैं फटाक से। ओके, चल गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने ये पार्ट फिनिश किया। इस पार्ट में इतना ही कवर कर पाएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को, और इंटरेस्टिंग से वीडियोस हम इसमें डालते रहेंगे। थैंक यू सो मच।